और मैंने उस जगह की तरफ इशारा किया जहां चंद पल पहले ही वो सांप रेंगता हुआ गेट के अंदर दाखिल होने वाला था। लेकिन जैसे ही मेरी नजर उधर की तरफ गई तो मैंने देखा ये क्या, यहाँ तो अब सांप का नामो निशान तक नहीं था। मैंने हैरानगी से उस जगह के इर्द गिर्द देखा कि शायद वो सांप यहीं कहीं होगा। आजू बाजू सब दूर देखा लेकिन वो सांप था जो कहीं भी मौजूद नहीं था। मैंने सोचा अचानक से सांप कहाँ चला गया। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और एहसान बाबा थे जो हैरानगी से मेरे चेहरे को देख रहे थे और कभी उस जगह को देख रहे थे जहां मैंने उन्हें बताया था कि वहां पर एहसान बाबा सांप मौजूद है। तभी उन्होंने कहा, अरे ज़ीशान, मेरा ख्याल है कि तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई होगी बेटा। जरा गौर से देखो, वहां तो कोई सांप मौजूद ही नहीं है और तुम सांप सांप कहकर मुझे बुला रहे हो ऊपर। तो ज़ीशान कहने लगा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा एहसान बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है। वो सांप चंद पल पहले वहां मौजूद था और वो घर के अंदर दाखिल ही हो रहा था, लेकिन आपको जब मैंने दिखाया तो वहां से वो गायब हो गया। आपके आने पर ही मैंने उस सांप पर से नजरें हटाई थी क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि सांप वहां पर है। लेकिन दोबारा जब मैंने उस जगह देखा तो सांप का नामो निशान वहां से गायब था। बाबा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये चक्कर क्या है। ना ही मैं उस सांप को वहम तस्वुर कर सकता हूँ और ना ही मैं इसे झुठला सकता हूँ क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था बाबा उसे। मैं खामोश हो गया और सोच में गुम हो गया। बाबा एहसान कुछ देर बाद बोले, चलो छोड़ो बेटा इस बात को, नीचे चलो, मैंने तुम्हारे लिए और मेरे लिए चाय बनाई है, हम चलकर चाय पीते हैं। मैं बाबा के साथ नीचे गया और फिर किचन में चले गया। हम दोनों ने मिलकर चाय पी और हमारी गपशप में मसरूफ हो गए। तभी अचानक मेरे मोबाइल की रिंगटोन बजी। मैंने अपनी कोट की जेब में से मोबाइल निकाला तो देखा कि मेरी फैक्ट्री से ही कॉल थी। मैंने कॉल अटेंड की। तभी